हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज़ में। माय नेम इज़ केशव कटोच। सो जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है एचपी टीजीटी कमीशन के लिए, सो आज हम एचपी जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एंड में आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आउट ऑफ 20 जो है वो आपके कितने मार्क्स जो हैं वो आपके आए हैं, ये आपने बताना है। ठीक है, तो हिमाचल जीके जो है वो आपके एग्जामिनेशन में जो है वो एक अच्छा रोल प्ले करती है। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आप एक एडवांटेज में भी रहते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो उससे पहले हमारा एचपी टीजीटी कमीशन का नया बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है फॉर द टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल एंड टीजीटी मेडिकल। सो 23 सितंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये रिकॉर्डेड बैच है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको ऑलरेडी जितने भी लेक्चर्स जो है वो हो चुके हैं वो आपको इसमें इनबिल्ड ही जो है वो देखने को मिलेंगे। सो ज्वाइन करने के लिए आपको निम्बस करियर से आपको डाउनलोड करना है और 7814846248 पे आप कॉल करके भी जो है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ ग्रैंड होटल इन शिमला। ग्रैंड होटल जो है उसका नाम क्या है, ओल्ड नेम क्या था उसका? रोथनी कासल, बेंटिक कासल, बार्नेस कोर्ट या फिर पीटर हॉफ? आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आंसर्स आप दे सकते हैं, या आप देखिए ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव नहीं है, तो जिसमें आप आंसर जो है वो अभी तो नहीं दे सकते, बट बाद में आप अपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में भी जो है वो दे सकते हैं मेरे आंसर देने से पहले। तो देखिए यहाँ पे ओल्ड नेम जो ग्रैंड होटल था शिमला का जो अभी है, उसका जो पुराना नाम था वो बेंटिक कासल जो है वो आपका बोला जाता है, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम पर जो है वो बनाया गया था। ये आपने ध्यान में जो है वो रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने सती प्रथा को जो है वो बैन किया था। ठीक है, ठगी को भी इन्होंने बैन किया था। तो ध्यान में रखना कि कई सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे इनके टाइम पे जो हुई थी। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी जो है वो यही थे। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी जो है वो यही थे। सेकेंड क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द हिल स्टेट मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश। हिल स्टेट मूवमेंट जो है वो किसने हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट की थी? डॉक्टर वाई परमार, बाबा कांशी राम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। सो पहला आपके ये जो आंसर है इसका क्या होगा, दैट इज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था आपका, जो कि डायरेक्ट आंसर आ रहा है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन से भी देखते हैं तो यहाँ पे बड़े आराम से ये आंसर आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड राजा संसार चंद टेक कंट्रोल ऑफ कुटलैहड़ रियासत। ठीक है, कुटलैहड़ रियासत के राजा संसार चंद ने कुटलैहड़ रियासत पर कब्जा किस वर्ष किया था? 1780, 1775, 1786 या 1800 एडी में? अब देखिए कई जगह पे इसका आंसर जो है वो आपको 1789 भी देखने को मिलता है, बट हम यहाँ पे राइट आंसर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा कि राजा संसार चंद जो है, जिनको 10 साल की उम्र में ही गद्दी जो है वो उनको प्राप्त हो गई थी, उसके बाद इन्होंने 1786 के बाद ही 85-86 के बाद ही जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो इनके पास आया, मतलब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इनके पास आई थी, कांगड़ा रियासत जो इनके पास आई थी। तो 1786 में ही इन्होंने कुटलैहड़ रियासत का पे जो है वो कंट्रोल जो है वो अपना कर लिया था। चलिए नेक्स्ट है, हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा, हु वाज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन चाइनीज पिलग्रिम ह्यूनसैंग विजिटेड देयर इन 1635 एडी। 635 ईस्वी में जब चीनी तीर्थयात्री हिनसैंग ने कांगड़ा का दौरा किया था, तब वहां का शासक कौन था? उटीटो, जैमूर, संसारचंद या पृथ्वीचंद? तो जल्दी बताइए कि आंसर क्या होगा, कि यहाँ पे कौन राजा थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिनसैंग। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और उसके ऑफशूट्स को आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा उटीटो। ठीक है, यूटीटो आपने ध्यान में रखना है, ये उस टाइम पे आपको क्या मिलेंगे, दैट इज योर कांगड़ा के रूलर थे उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर देना है आपने, व्हेन वाज शिमला रेडियो स्टेशन सेटअप। शिमला रेडियो स्टेशन जो है वो आपका कब सेटअप हुआ था? 1994, 1934, 1955 या 1938? तो शिमला रेडियो स्टेशन जो है वो आपका कब हुआ था? देखो ये जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, देखो इनको आपने हमेशा ध्यान रखना। आजकल आपने देखा होगा एलाइड सर्विसेज में भी आपने देखा होगा स्टैटिक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहे हैं, तो स्टैटिक क्वेश्चंस को करिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता हिमाचल प्रदेश में आपके क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली रिपीट होते हैं। तो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी कभी ना कभी आपके जो है वो पेपर में आ रखे हैं और ये आगे भी आ सकते हैं। तो शिमला रेडियो स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? ये आपकी 1955 में आपकी शिमला रेडियो स्टेशन की स्थापना जो है वो हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी।
तो चंबा वैली, स्पीति वैली, कुल्लू वैली या ब्यास वैली। हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी शहद के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो शहद के उत्पादन के लिए यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा चंबा वैली, या फिर जिसको आप रावी वैली भी जो कहते हैं। इट इज़ फेमस फॉर द हनी, ठीक है ना। तो आपने मुझे बताना है कि हिमाचल प्रदेश की आपने पटन वैली जो है, तो पटन वैली के बारे में आपने मुझे बताना है कि दैट इट इज़ फेमस फॉर व्हाट, इट इज़ फेमस फॉर व्हाट, ये आपने मुझे राइट आंसर जो है वो यहाँ पे बताना है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वो आपने कमेंट सेक्शन में जो है वो बताना ही बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइए। अरेंज दीज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ आपने हिमाचल प्रदेश की ये डिस्ट्रिक्ट्स को जो लगाना है। इस बार आपने देखा होगा शहरों के नाम यहाँ पे पूछे गए थे। मंडी डिस्ट्रिक्ट के शहरों के नाम आपको एलाइड सर्विसेज में पूछे गए थे और उनसे पूछा गया था कि नॉर्थ टू साउथ जो है वो आपने इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो लगाना है। तो मंडी, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर, इनको अगर आप नॉर्थ टू साउथ लगाएंगे तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि यहाँ पे कांगड़ा जो है वो आपका आएगा, उसके बाद आपका मंडी आएगा, मंडी के बाद आपका शिमला आएगा और उसके बाद आपका सिरमौर जो है वो सबसे नीचे आएगा। तो यहाँ पे 3, 1, 2, 4 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश होस्ट मिंजर फेयर। मिंजर फेयर जो है वो आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो होता है ये बताना है। शिमला, कुल्लू, मनाली या फिर चंबा। आसान क्वेश्चन है, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मैप के साथ भी आप कर सकते हो इनको, आप अपना रट्टा मारना चाहते हो रट्टा भी मार सकते हो, पर ध्यान में रखिएगा कि ये जो फेयर एंड फेस्टिवल्स है यहाँ से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। तो शिमला, कुल्लू, मनाली और चंबा, मिंजर फेयर किसने स्टार्ट किया था ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है मुझे कि मिंजर फेयर जो है वो किसने स्टार्ट किया था। तो राइट आंसर आपका चंबा जो है वो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वर बिल्ड बाय द गुलेर राजा एंड इज अप्रोच बाय एन अपहिल क्लाइंब दैट गोज थ्रू डेंस पाइन फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा किला गुलेर राजाओं द्वारा बनाया गया था और घने देवदार के जंगलों से होकर गुजरने वाली एक कठिन चढ़ाई से गुजरता था? तो सतगढ़ फोर्ट, नूरपुर फोर्ट, बहादुरपुर फोर्ट या फिर कोटला फोर्ट जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा। तो यहाँ पे अगर गुलेर के राजाओं की बात करते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका कोटला का फोर्ट जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनता है। कोटला फोर्ट की हिस्ट्री है कि यहाँ पे गुलेर राजाओं ने ये जो फोर्ट जो है वो बनाया था उनका था और इस पर बाद में जो है वो इसको रिलीज़ भी करवाया गया था। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसने ये रिलीज़ करवाया था, किसने जो है ये गुलेर का जो राजा है इनको ये फोर्ट जो है वो जीतकर वापस जो है वो दिया लाया था, ये आपने बताना है। चलिए एवरी ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपने बताना है। एवरी ईयर द विंटर सेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली इज हेल्ड इन वेयर। तो विंटर सेशन आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल हैं। तो विंटर सेशन आपका धर्मशाला वाली साइड में होता है और जो आपका समर कैपिटल है वो आपकी दैट इज शिमला है। तो बताइए तपोवन बिल्डिंग, शिमला बिल्डिंग, चंबा बिल्डिंग या कुल्लू बिल्डिंग, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर आपका क्या है, तपोवन बिल्डिंग में आपका विंटर सेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश का होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश टू वेलकम द न्यू ईयर बाय पेइंग ट्रिब्यूट टू शशिकर अपा द गॉडेस ऑफ वेल्थ? हल्दा फेस्टिवल, डोंगरी फेस्टिवल, इंटरनेशनल हिमालयन फेस्टिवल या लोसर फेस्टिवल? धन की देवी शशिकर अपा को श्रद्धांजलि देकर नए साल का स्वागत करने के लिए हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है वो मनाया जाता है? सो हल्दा उत्सव, डोंगरी उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय हिमालय उत्सव या फिर लोसर उत्सव? कौन सा उत्सव जो है वो मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका बनेगा दैट इज द हल्दा उत्सव जो है या फिर हल्दा फेस्टिवल आपका मनाया जाता है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हल्दा फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनके आंसर्स अगर आप देते हैं तो इससे पता लगता है कि आप इस सेशन में कितना एक्टिव है। और सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को। दिस इज़ द ओनली चैनल जो आपको हर प्रकार का अच्छा न्यू कंटेंट जो है वो हर बार आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है वो लेकर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांगड़ी लैंग्वेज, द कांगड़ी भाषा या फिर कांगड़ी लैंग्वेज प्रीडोमिनेंटली स्पोकन इन कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना डिस्ट्रिक्ट इज मिक्सचर ऑफ पंजाबी प्लस व्हाट? गुजारी या गुजरी या फिर डोगरी, संस्कृत या फिर हिंदी? कांगड़ी भाषा जो मुख्य रूप से कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों में बोली जाती है वो पंजाबी और इनमें से कौन सी भाषा का मिश्रण है? तो यहाँ पे देखो इसके साथ लगने वाली जो J&K है वहाँ पे डोगरी बोली जाती है। तो डोगरी का जो मिश्रण है, पंजाबी और डोगरी का जो मिश्रण है वो कांगड़ी लैंग्वेज में जो है वो माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज द डुंगरी टेम्पल इज ए केव टेम्पल। अब यहाँ पे बताइए कि हिमाचल प्रदेश में वो कौन सा टेम्पल है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश लिविंग से कौन सा मंदिर है जिसको डुंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये एक तरीके का पगोडा स्टाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मंदिर जो है पगोडा स्टाइल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका डुंगरी फेयर भी जो है वो आपका होता है। तो यहाँ पे हिडिंबा देवी टेम्पल जो है, ठीक है, इसको डुंगरी टेम्पल भी जो है वो बोला जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि डुंगरी जो ये आपका ये हिडिंबा देवी टेम्पल जो है वो किसने बनाया था, ये आपने मुझे बताना है कि किसने ये बनाया था, ठीक है, ये बताना है आपने किसने बनाया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस स्केटिंग कार्निवल जो है वो हिमाचल प्रदेश में दिसंबर और फरवरी में कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। आइस स्केटिंग कार्निवल आमतौर पर दिसंबर और फरवरी के बीच किसी भी समय आयोजित किया जाता है। जिले में आयोजित किया, किस जिले में जो आयोजित किया था, ये हिंदी थोड़ी गड़बड़ा गई यहाँ पे, किस जिले में जो है वो ये आयोजित किया जाता है, चंबा, किन्नौर, शिमला या मनाली। तो आइस स्केटिंग, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो डायरेक्टली आएगा, दैट इज जो शिमला जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। चलिए, टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश में कितनी है ये आपने बताना है, 2, 5, 8 या 10। देखो सबसे पहले क्या है कि हमें ध्यान में रखना है कि धर्मशाला, फिर शिमला, जैसे पहले तो शिमला हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे, शिमला, सोलन, पालमपुर और मंडी, ठीक है, पालमपुर और मंडी, ये हमारी 5 जो है वो अभी इस टाइम पे क्या है, हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो 5 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। उसके बाद अब बिलासपुर टाउन किसने फाउंड किया था ये आपने बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं, और हमें कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि एक ऑप्शन भी अगर पता हो तो पूरा आंसर हमारा जो है वो निकल जाता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, किसने बनाया था बिलासपुर टाउन, बीरचंद, आलमचंद, दीपचंद या अभयचंद। बिलासपुर टाउन जिसको आप कहलूर भी जो है वो बोलते थे, ठीक है, जैसे कि नूरपुर को आप धमेडी जो है वो बोलते थे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है ऐसे भी क्वेश्चन आपको जो है वो पूछे जाते हैं। तो बीरचंद जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका बनेगा। दशर लेक जो है वो आपकी कहाँ पे है, दशार लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेक्स के ऊपर तो बहुत इजी क्वेश्चन जो है वो आपका पेपर में आता है, लगभग 99% बच्चा जो है वो कर लेता है। 1% मुझे लगता है वही होता होगा जो क्या बोलते हैं गलती से कोई और सर्कल लगाया था होगा, बट मोस्टली ये क्वेश्चन जो है बच्चे से हो जाते हैं क्योंकि लेक्स का ईजी क्वेश्चन होता है। हाँ, अगर लेक से रिलेटेड कोई एक फैक्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अगर आप उसको मिस कर गए हैं तो वो क्वेश्चन आपका छूट सकता है। तो सोलन, शिमला, कुल्लू और ऊना, तो मतलब कुल्लू में यहाँ पे आपको दशर लेक जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है ऑफ चंबा इज ए ग्रुप ऑफ हाउ मेनी टेम्पल्स, 6 टेम्पल्स, 7 टेम्पल्स, 8 टेम्पल्स या 84 टेम्पल्स, जिसको 84 मंदिर आपको याद होगा यहाँ पे, ठीक है। 84 मंदिर आपने देखा होगा भरमौर में। तो बताइए चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर एक समूह है, कितने मंदिरों का, 6, 7, 8 या 84 या फिर 84 मंदिरों का ग्रुप है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो इट इज ए ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल्स आपको ध्यान में जो है रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइस रीगल लॉज एट शिमला। वाइस रीगल लॉज जिसको हमने बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज़ भी जो है बनाया, इससे पहले ये क्या बोलते हैं दैट इज़ योर प्रेसिडेंट हाउस भी जो है वो रहता था, ठीक है। बट उसके बाद राधा कृष्ण ने जो है वो इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में जो है वो इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसका एक्चुअल में हेनरी इरविन ने जो है वो इसको बनाया था, और सबसे पहले पर्सन जो कि आपके वाइसरॉय थे वो लॉर्ड डफरिन जो है वो इसमें रहे थे, ठीक है। पहले ये वाइसरॉय हाउस हुआ करता था, बट यहाँ पे इसका आइडिया जो कंस्ट्रक्शन का था वो किसने दिया, लॉर्ड लिटन, नॉट लॉर्ड ब्रुक, डफरिन या कर्जन। तो लॉर्ड लिटन जो है उन्होंने आइडिया दिया था, उन्होंने ही लैंड जो है वो ये चूज़ किया था कि यहाँ पे जो है वो आपका वाइस रीगल लॉज बनेगा, क्योंकि इससे पहले जो पीटर ऑफ था वो उनको पसंद नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने नई लोकेशन जो है वो ढूंढना स्टार्ट कर दी। बट देखिए वो अब काम किसी और की आई, है ना। चलिए, हु ऑथर द बुक, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, हु ऑथर द बुक हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज। तो टीएस नेगी, वाईएस परमार, देवराज शर्मा या ओसी सूद। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो क्या बनेगा, दैट इज वाईएस परमार जो है इन्होंने बनाया था। हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत में भी आपको यहाँ पे वाईएस परमार से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिला था, और एंड भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश एरिया लैंग्वेज की बुक जो है वो किसने ऑथर है, दैट इज वाईएस परमार, जिनको एक तरीके का फाउंडर भी माना जाता है हिमाचल प्रदेश का, और फर्स्ट सीएम भी थे हमारे हिमाचल के। ये आपने ध्यान में रखना। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इन दी एंड हमारा HPTGT कमीशन का ऑनलाइन बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है फॉर द HPTGT आर्ट्स, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल। तो जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए, डायरेक्टली वहीं से आपको इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। और
462448 पे भी आप कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इन दी एंड मैं बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर आप फॉलोअप करें, HP Studies 01। और ध्यान में रखिएगा, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, इससे डिटेल। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, उसको भी ज़रूर आप डाउनलोड कीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इन प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो दी जाती हैं, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।